गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आर के एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे संविधान के भाग 5 पर। हम जानते हैं कि संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें से हम लोग आज जो है 5वें भाग पर बात करेंगे, जो है यूनियन यानी कि संघ, जिसमें कुल 52 से लेकर के 73 यानी 73 तक हम लोग बात करेंगे। जो पहला है इसमें का 52, वो कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें सिर्फ हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, जो इससे संबंधित अनुच्छेद है। 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये था 53। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो अनुच्छेद 54 क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है और निर्वाचन में कौन से लोग मत देंगे? वो है संसद के दोनों सदनों से के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र है। तो इसमें जो है दिल्ली और पांडिचेरी के जो लोग हैं निर्वाचित सदस्य, वो वोट कर सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अनुच्छेद 55 क्या है? अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी जहाँ तक साध्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एक रूपता होगी। राज्यों में आपस में ऐसी एक रूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या रीति से अवधारित की जाएगी। अर्थात किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य उतने मत होंगे जितने कि 1000 के गुणित उस भाग में हो। राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के कुल संख्या से भाग देने पर आए। ये अनुच्छेद 56 जो है ये जो है राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक धारण करेगा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो ये था अनुच्छेद 56। इसके तहत एक और है, जैसा कि उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना
उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। अनुच्छेद 57 ये जो है, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए निर्वाचन का पात्र होगा। ये निर्वाचन पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी दोबारा से चुनाव लड़ सकता है। 58 क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं, वो जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन या उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। तो ये था राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, कौन कौन से शर्त हैं? अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग के हकदार होगा। ऐसी उपलब्धियों, भत्ता और विशेषाधिकार का भी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करें, जब तक कि इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हकदार होगा। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, अनुच्छेद 60, प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, उसके कृतियों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप शपथ लेना या प्रतिज्ञा करेगा, उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अर्थात मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मैं अमोक जो नाम है कि श्रद्धापूर्वक सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यकाल अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करूँगा, अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूँगा। तो ये था 60 तक। अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे 61 से लेकर के 73 तक। धन्यवाद।